नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। औजा सुलेजरी निवासी एक व्यक्ति बस स्टॉप से घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके जेब में रखे 52,600 रुपए रास्ते पर कहीं गिरने का पता उसे तब चला जब वो घर पहुंचा। तभी उसने फिर वापस जाकर उसी रास्ते पर देखा, लेकिन रुपए ना मिलने पर उसकी शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान इस रास्ते पर स्थित दुकानों और टोल प्लाजा के CCTV फुटेज देखने के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति को ये पैसे मिलने का स्पष्ट हुआ। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति की तलाश कर उससे पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने वो पैसे पुलिस को लौटाए, जिसके बाद ये पैसे पुलिस ने शिकायतकर्ता शाकिर शेख को लौटाए। सिंधवाई तहसील के पलसगांव निवासी एक चौराहे पर बाघ ने हमला कर उसे गंभीर जख्मी किया। उसे उपचार के लिए चंद्रपुर जिला ग्रामीण रुग्णालय में दाखिल किए जाने की जानकारी है। अमरावती से एक बड़ी राजनीति से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां अमरावती महानगर पालिका चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना में गठबंधन की बात चल रही थी, मगर अब मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भी राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, जिससे राजनीतिक महकमे में खलबली मच गई। मेंढेबोड़ी प्रदीप हरबाजी मुंगी कोले अपने सहकारी के साथ सावंगी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान शाम के समय वर्डसा के मुख्य मार्ग पर आदर्श स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी दोपहिया को जोरदार टक्कर देने से मुंगी कोले की जगह पर ही मौत हो गई। तो वहीं उनके सहकारी विजय देवकड़े के गंभीर जख्मी होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस हादसे के बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर दाखिल हुआ और घटना का पंचनामा किया। सिरोंचा शहर में पानी आपूर्ति होने के उद्देश्य से पानी पीने की कुल 4 टंकियां ग्राम पंचायत की ओर से निर्माण की गई थी, लेकिन इन दोनों ही टंकियों का जिम्मा नगर पंचायत की ओर है। पहले की 2 टंकियां लीकेज होकर उसमें से हजारों लीटर पानी नाले में बरसात के पानी की तरह जोरों से बहते दिखाई दिया। विशेष बात यह है कि दोनों टंकियां ऐसी ही लीकेज रही तो वो कभी भी ढह बगैर नहीं रहेगी, जिससे कोई जीवित हानि होने की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि आम सभा में इस बारे में नागरिकों ने शिकायत करने पर अभी तक जांच नहीं हुई है। जयपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की दृष्टि से प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाले मतदान जन जागृति मुहिम में सभी राजनीतिक दलों ने सक्रिय सहभाग लेकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करने का आह्वान मनपा आयुक्त अकनूरी नरेश ने किया। मनपा कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जायजा बैठक आयोजित की गई थी। इस समय वे बोल रहे थे। शास्त्री परिसर के गौरी कॉलोनी वेकोली जंगल से सटे खेत क्षेत्र में तेंदुए के हमले में 8 बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का दौरा कर पंचनामा किया। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जंगल क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। साथ ही वन विभाग ने नागरिकों से रात के समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। पोम्बुरना तहसील के देवई गांव में 3 दिन पहले एक खेत के पेड़ पर भालू का बसेरा होने की बात सामने आई है। भालू के इस बसेरे से खेत में लगी कपास और अरहर की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं तो भालू द्वारा कपास रौंद दिया गया है और कई बड़े पेड़ टूट गए हैं। भालू रात में खेतों में खुलेआम घूमता है, जिससे किसानों और खेत मजदूरों की सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।